धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो यह दूसरा मंगलाचरण है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का बहुत ही मार्मिक व्याख्या श्रीधर स्वामी प्रसंगानुकूल करते हैं। अनुबंध चतुष्टय विषय क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। ये चार अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। विषय क्या है, अधिकारी कौन है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये चारों अनुबंध चतुष्टय श्रीमद्भागवत के दूसरे मंगलाचरण में समन्वित किया गया है। आइए अक्षरशः हम लोग इस पर विशेष चर्चा करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, बहुत मार्मिक प्रसंगानुकूल व्याख्या हम लोग इस पर करेंगे। श्रीमद्भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। विद्यावतां भागवते परीक्षा, इसलिए साधारण ग्रंथ नहीं है, सामान्य ग्रंथ नहीं है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, इदानीं श्रोत्रिय प्रवर्तनाय श्रीमद्भागवतस्य काण्डत्रय विशेषभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठं दर्शयति। हमारे शास्त्रों में तीन कांड बतलाए गए हैं। हमारे शास्त्रों में तीन कांड है महाराज। ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, इन तीनों कांड, जो तीन कांड बतलाए गए हैं, इससे यह परे है। श्रीमद्भागवत शास्त्र जो है यह तीनों से परे है, यह तीनों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, ये तीनों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ माह, यह तीनों से श्रेष्ठ कहला बतलाया गया है। ज्ञान से भी ऊपर है, उपासना से भी ऊपर है और कर्म कांड से भी यह ऊपर है। किसी ने पूछा, भैया ऐसा क्या कारण है यह श्रेष्ठ है? अत्र श्री सुंदरे श्रीमद्भागवते परमो धर्मो निरूप्यते। विचार करिए, परमो धर्मो निरूप्यते, इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। हर शास्त्रों में धर्म का निरूपण किया जाता है। अस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् शास्त्रे परमो धर्मो निरूप्यते, परम धर्म का निरूपण किया गया है। हर शास्त्र में हर जगह केवल धर्म का ही वर्णन है, परंतु अस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् श्रीमद्भागवते महापुराणे परमो धर्मो निरूप्यते, इस शास्त्र में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अब बात उठता है, परम धर्म क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोज्झित प्रकर्षेण उज्झितम कैतवम फलादि संधि लक्षणम कपटम यस्मिन् सह। प्रकर्षेण उज्झितम कैतवम,
फलादि संधि लक्षणम कपटम यस्मिन सह। जिस शास्त्र में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखी गई है, किसी भी प्रकार की फलाशा न हो, हम कोई कार्य करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, जैसे हम ज्ञान कांड करते हैं, उपासना कांड करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो तीनों में हमारी कुछ न कुछ फलाशा होता है। किसी ने कहा विद्या कामास्तु गिरीशम, अरे भैया भोलेनाथ की उपासना करो, विद्या प्राप्त करना हो तो वहां एक कामना हो गया। किसी ने कहा उमा की सांगोपांग पूजा करो, परिवार सुखमय होगा। अस्मिन् ग्रंथे परमो धर्मो निरूप्यते मोक्षादि रहितम निरस्तः। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से परे इस ग्रंथ में कोई फलाशा ही नहीं है, यह आकांक्षा रहित है। इस ग्रंथ में फलाशा का वर्णन ही नहीं किया गया है, इससे और ही ऊपर वर्णन किया गया है। किसी भी प्रकार का आकांक्षा नहीं। प्रोज्झित प्रशब्देन मोक्षादि संधि रहितम निरस्तः। प्रशब्देन मोक्षादि संधि रहितम निरस्तः। प्रशब्द वह है जिसके मन में मोक्ष की भी कामना न हो। प्रोज्झित प्रउज्झित प्रशब्देन, प्रशब्देन मोक्षादि संधि रहितम निरस्तः, माने जिसके मन में मोक्ष की भी कामना न हो, वह श्रीमद् भागवत शास्त्र की विशेषता है। किसी न किसी स्थान पर मोक्ष की कामना होती है, लेकिन इस ग्रंथ में कि मोक्ष की भी कामना नहीं की गई है। किसी ने पूछा भैया अर्थात इसमें करना क्या है? अस्मिन् ग्रंथे केवल ईश्वर आराधनम लक्षणो धर्मो निरूप्यते। इस ग्रंथ में केवल ईश्वर की आराधना। गीता में भगवान कहते भी हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, ते अधिकार कर्म, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में है ही नहीं। तो फल की अभिलाषा से रहित है यह ग्रंथ। इसलिए इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है और सभी ग्रंथों में धर्म का निरूपण किया गया है। किसी ने पूछा भैया जब इतना सुंदर ग्रंथ है, तो जब इतना सुंदर यह ग्रंथ है तो इसके लिए अधिकारी कौन है? और वास्तव में शेरनी के दूध को रखने के लिए स्वर्ण का पात्र ही समीचीन होता है। अन्य पात्र में जब हम शेरनी के दूध को रखेंगे तो वह छिद्र युक्त हो जाएगा। दूध रखते ही वह पात्र उस पात्र में छेद हो जाएगा। तो शेरनी के दूध के लिए जैसे हमें स्वर्ण के पात्र की आवश्यकता होती है, वैसे परम धर्म जिस ग्रंथ में निरूपण किया गया है, इसके लिए अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, मत्सर से जो रहित है, वही इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए अधिकारी है। मत्सर क्या है? मत सदृशः कोपि नास्ति इति मत्सरः। मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, यही मत्सर है। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः। दूसरे का बढ़ना, दूसरे की हंसी, दूसरे का उच्च विचार, ये सब का न हमारे अंदर जब सहन होना माने असहन हो जाए, माने हम न सह पाए, तो समझ लो हमारे अंदर मत्सर हो गया। बाहर के शत्रु को मारने के लिए हम अनेक प्रकार का विधान करते हैं, लेकिन अंतःकरण में बैठा हुआ जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कृतारि षड वर्ग जैन, पहले इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है।
तो कहा क्या कि परमोत्कर्षा सहनम मत्सरः, दूसरे के उत्कर्ष का जब सहन न हो तो समझ लो कि आपके अंदर मत्सरी भाव उत्पन्न हो गया है। तो इससे रहित होना पड़ेगा। निर्मत्सराणाम ततरहितानाम सताम सज्जनानाम, इससे रहित कौन हो? सज्जन। वही इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, ज्ञान हो जाएगा। जब इतनी पात्रता रखोगे तो ज्ञान हो जाएगा। भैया क्या ज्ञान होगा? कहें वास्तवम, वास्तव परमार्थ भूतम, वस्तुनः अंशः जीवः, वस्तुनः शक्तिर्माया, वस्तुनः कार्यम जगत। इन तीनों का ज्ञान हो जाएगा। अब लोगों के अंदर भाव उठेगा कि माया, जीव जगत माया तीनों पृथक हैं। तीनों पृथक नहीं है। वस्तु एव न ततः पृथक इति, ये तीनों अलग अलग रहते हुए भी एक हैं, ये पृथक नहीं है। कर्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ भी है। कर्तृत्रयोपि श्रेष्ठम आह। अरे भाई, अन्य आप दर्शन में अध्ययन करेंगे, द्रव्य गुण इत्यादि के विषय में बतलाया गया है, अलग अलग बतलाया गया है। लेकिन जीव जगत माया जो तीनों का मतलब यह अलग अलग नहीं, तीनों का मतलब एक ही है। कर्ता के दृष्टि से भी यह श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, महामुनि नारायण तेन कथितम। महामुनि अत्र सुखदेव नास्ति, व्यासः नास्ति, महामुनि अत्र नारायण। स्वयं महामुनि का अर्थ यहाँ पर नारायण से लिया गया है, क्योंकि इस ग्रंथ को सीधे नारायण के मुख से यह पल्लवित हुआ है, इस संसार में अवतरित हुआ है। किम परई ईश्वर। अब लोग कहते हैं जब इस ग्रंथ को प्राप्त करना है तो दूसरे ग्रंथ के लिए, दूसरे शास्त्र के लिए क्या आवश्यकता है? एक ग्रंथ विशिष्ट की बात है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़िए तो और देवता चेतन धरई। अब भाई आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और दूसरे देवता का ध्यान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी का ध्यान करो। तदवत जब इस ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों वा पर ईश्वर। जैसे गीता के विषय में बताया गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्री। जहाँ गीता का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ अन्य शास्त्र, गीता का अध्ययन हो गया तो अन्य शास्त्र का अध्ययन अपने आप हो जाएगा, उसमें सारे शास्त्र समाहित हैं। तो तदवत यही बात यहाँ बतलाई गई है कि किम परईश्वरः। और ऐसे जब ग्रंथ के विषय में हम सुनने की जिज्ञासा रखते हैं तो सद्यो हृदयवरुध्यते, तुरंत भगवान हमारे हृदय में अवतरित हो जाते हैं। और अवतरित होकर के नहीं कि आए और चले गए, कहें अवरुध्यते। जैसे आप लोग क्या हैं? आप लोग अवरुद्ध नहीं है, विराजमान है। अवरुद्ध का मतलब अभी गेट बंद कर दें तो आप लोग अवरुद्ध हो जाएंगे। भैया शाम को 6 बजे तक यहाँ कथा होगी, 6 बजे के पहले गेट नहीं खुलेगा तो आप लोग अवरुद्ध हैं। अब विराजमान है, जब चाहते हैं आते हैं, जब चाहते हैं चले जाते हैं। इसलिए अवरुद्धते, भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। भैया इतना सुंदर ग्रंथ है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो हमारे हृदय में क्यों नहीं? काना कृतिभी श्रवण इच्छा पुण्य विना नोत्पद्यते इति। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य का प्रादुर्भाव होता है तब जाकर के यह सुनने का, यह रसास्वादन करने का अवसर मिलता है। कृतिभी, इसलिए यह परम ग्रंथ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद्भागवत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के दूसरे मंगलाचरण में बहुत ही सुंदर इसी प्रकार के अर्थ श्रीधर स्वामी बतलाते हैं।